होगा। जब कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरी जो पढ़ रहे हैं वो तो भोजन और संतान जन्म के संसार के लिए होता है, और जो हमको जो मार्गदर्शन दिया गया सा विद्या जा विमुक्त है, वो विद्या हासिल करना जाए जो हमको मुक्ति दे। इसलिए 2 मिनट का मार्गदर्शन बच्चे लोग को हो जाए तो ये शाम को। अब तक क्या हो रहा था? अब तक तो वही हो रहा था, हम खेल तो रहे थे। सा विद्या विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। मैंने कहा ना, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। और सुनो, अगर पानी का अस्तित्व ना हो, किसी बंदे को प्यास लगे क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है या नहीं? जीव की चाह का जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है। आप क्या होना चाहते? तत्पद का जो अर्थ है उसका वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। ऐसा जीवन जो कभी मौत का मुंह न देखे, सत्य होकर नित्य होकर शेष रहना चाहते, वही तो ईश्वर है। ऐसा ज्ञान जो अज्ञान के रूप में परिणत न हो, चित होकर शेष रहना चाहते। ऐसा आनंद जो दुख के रूप में परिणत न हो, जिसको दुख छू न सके, आनंद होकर शेष रहना चाहते और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर रहना चाहते। हर जीव की चाह का विषय जो है वही तो ईश्वर है। अगर पानी ना हो तो किसी बंदे को, व्यक्ति को प्यास न लगे। जीव की चाह का विषय ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। जीव क्या होना चाहता है? सत्य होकर, चित होकर, आनंद होकर, सर्वज्ञ होकर, सर्वशक्तिमान होकर रहना चाहता है। उसी का नाम तो ईश्वर है। हमारी आपकी चाह का विषय ही ईश्वर है। फिर वृक्ष से कोई फल, पत्ता, पुष्प गिरे, उसके गिरने का केंद्र कौन होगा? पृथ्वी ना। प्रत्येक अंश को खींचता है, प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर ही अग्रसर होता है। पृथ्वी के आकर्षण का केंद्र कौन है? जल। जल के आकर्षण का केंद्र है अग्नि। अग्नि का आकर्षण का केंद्र है वायु। वायु के आकर्षण का केंद्र है कौन? आकाश। आकाश के आकर्षण का केंद्र कौन है? अव्यक्त। अव्यक्त जिसकी शक्ति है वो ब्रह्म तत्व भी आकर्षण का केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण सबके आकर्षण का केंद्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म की सत्ता, चित्ता, प्रियता ही सृष्टि में अनुगत होने के कारण कोई वस्तु हमको अच्छी लगती है, कोई वस्तु हमको प्रिय लगती है, किसी वस्तु की हम इच्छा करते हैं। किसी वस्तु के अस्तित्व निर्भर किस पर है? जिस पर निर्भर उसी का नाम आत्मा, परमात्मा।